बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के आसपास फर्जी भूकंप के असली झटके लग रहे हैं। लोग गांव, घर और खेती छोड़ने को मजबूर। खान माफियाओं का आतंक पिछली सरकार की तर्ज पर बरकरार। भीलवाड़ा जिला पिछले लंबे समय से खनन माफियाओं के आतंक में जी रहा है। जिला प्रशासन के सारे प्रयास और दावे पहली बारिश में मिट्टी के घर साबित हो रहे हैं। खनन का कारोबार दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। भीलवाड़ा जिले की चारों दिशाओं में दिल दहला देने वाले बारूदी धमाके हो रहे हैं। कर्णभेदी आवाजें चीख रही हैं और राजनेताओं के कानों तक आवाज का कोई हिस्सा नहीं पहुंच पा रहा। जिले में खनिज बजरी के अवैध खनन निगम भंडारण पर पूर्णतया नियंत्रण हेतु ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा बैठक हाल ही में जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी वंदना खोरवाल, खनिज अभियंता चंदन कुमार, वीसी के माध्यम से जिले के सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में बड़ी बड़ी बातें की गई, बढ़ चढ़कर दावे किए गए, उपलब्धियों की गाथाएं सुनाई गई, लेकिन एयर कंडीशन भवनों तक माफियाओं की कारगुजारियों की कोई आवाज़ नहीं पहुंच सकी। बैठक में मौजूद अधिकारियों की कार्रवाई का खानों की हकीकत से कोई तालमेल बैठता नजर नहीं आया। कुछ लोग तो इस बैठक में ऐसे भी नजर आए जो खान माफियाओं के गायबाना हिस्से बने रहे। लगता है कि सरकार में बैठे मंत्री अधिकारी सब माफियाओं के परंपरागत अर्थ प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। एक तरफ भीलवाड़ा की बैठक में बैठे अधिकारी अवैध खनन पर चिंतन और चिंता कर रहे थे, दूसरी तरफ मीडिया कर्मी बारूदी धमाकों से गिर गए मकानों की खाक उड़ती देख रहे हैं। जालिया व लापिया की खानों में धमाकों से परेशान बनेड़ा क्षेत्र के लोगों ने आज मुझे फ़ोन पर बताया कि खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग के धमाके आसपास के गांव को परेशान कर रहे हैं। ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर उछलकर घरों में आते हैं, मकान में दरारें आ रही हैं। पिछले सोमवार को एक मकान गिरने के बाद ग्रामीणों ने जालिया में धरना दिया तथा जिंदल लिमिटेड कंपनी का खनन क्षेत्र में काम भी बंद करवा दिया। भीलवाड़ा एसडीएम सोमनाथ मौके पर पहुंचे तथा लोगों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों का कहना है कि हैवी ब्लास्टिंग से लगभग सभी मकानों में दरारें आ रही हैं। ब्लास्टिंग गांव से कुछ मीटर दूर हो रही है। ग्रामीण रात में नींद नहीं ले पाते। ग्रामीणों का आरोप है कि सोमवार को ब्लास्टिंग से एक मकान की दीवार गिर गई, इसमें 2 लोगों की चोटें आईं। पटवारी गिरदावर से जब एसडीएम सोमनाथ ने रिपोर्ट मांगी तो वह यह नहीं बता पाए कि कितने मकानों में दरारें आ रही हैं तथा कितनों को नुकसान हुआ है। लोगों की खेती ब्लास्टिंग में से कितनी बची हुई है, कितनी दूर से पत्थर आ रहे हैं। पहले भी कई बार रिपोर्ट बनाई गई और उनकी भोगली बना दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांवों के आसपास हैवी ब्लास्टिंग होती है और उनकी पूर्व जानकारी तक नहीं दी जाती। जिंदल के खनन क्षेत्र के कई गांव प्रभावित हैं। बनेड़ा के जालिया, चमनपुरा, देवपुरा, रामपुरिया, रणिकपुरा व छतरी खेड़ा के ग्रामीण इन धमाकों से बुरी तरह त्रस्त हैं। उनके गाँव की चरागाह भूमि अवैध रूप से ब्लास्टिंग के क्षेत्र में आ चुकी है। 2 सरकारी स्कूल भी जिंदल की खान भूमि के दायरे में आ रहे हैं, जिनसे जान माल का नुकसान होगा ही होगा। माली सैनी महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री कन्हैयालाल माली ने आज मुझे फोन पर बताया कि ब्लास्टिंग से जालिया के देवीलाल माली का मकान गिर गया है, बाड़े का टीन शेड भी गिर गया है, पशु दब गए हैं, देवीलाल को भी चोट आई है, उसे अस्पताल ले जाया गया है। पहले भी मुकेश रबारी के मकान की दीवार गिर गई थी। उन्होंने कहा कि ब्लास्टिंग बंद होने तक धरना जारी रहेगा। इधर शाहपुरा के मेरे पत्रकार मित्र ने मुझे बताया कि ज्योति नगर में आए दिन लोग दिन में ही धमाकों और भूकंप के झटकों से डरकर घर के बाहर निकल आते हैं। कब किसका घर गिर जाए, कब किसके सर पर उड़ता हुआ पत्थर आ लगे, कहा नहीं जा सकता। एक तरफ भीलवाड़ा कलेक्टर संवेदनशील होने का दम भरते हैं, दूसरी तरफ खान माफियाओं ने आतंक फैला रखा है। विरोध करने वाले लोगों के साथ माफिया बल प्रयोग करते हैं। मीडिया आवाज़ उठाने का साहस करे तो उसे धमकियां और प्रलोभन दे दिया जाता है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए तो माफिया खुलेआम कहते हैं कि वे सब सस्ती और घटाई दरों पर मासिक किस्तों में बिके हुए हैं। सरकार यानी मुख्यमंत्री भजन लाल ने सत्ता में आते ही जो सख्ती कार्रवाई शुरू की थी वह भी अब तो नाटक का दूसरा भाग सिद्ध हो रही है। सारी शक्ति फाइलों में सिमट जाती है। जरूरत है किसी मर्द राजनेता की जो सर पर कफन बांधकर इन माफियाओं से भिड़ जाए, मगर ऐसा अधिकारी राजस्थान में तो है नहीं। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ ही भेज सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।